दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ आदिति। दिल्ली पहुंचे अभिषेक बैनर्जी। राहुल गांधी ने बंगाल से इससे पहले राहुल गांधी से पहले लीडर ऑफ अपोजिशन रहे अधीर रंजन चौधरी को, पश्चिम बंगाल में रहते हैं अधीर रंजन चौधरी को उन्होंने पश्चिम बंगाल से दिल्ली बुलाया और ममता बनर्जी भी रवाना हो गई है। अब दिल्ली में एनडीए मीटिंग से पहले जो है हलचल तेज है, जिसे मद्देनजर रखते हुए जो भाजपा खेमा है उसमें खलबली मची हुई है। दोस्तों, बंगाल की जो अभी की स्थिति है वो टीएमसी के लिए खुशनुमा नहीं। बागी विधायक भले ही ममता बनर्जी को अपना नेता मानते हो, लेकिन वो अभिषेक बैनर्जी को लेकर के ममता बनर्जी पर भयंकर प्रेशर बना रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बीच दिल्ली में एक अहम बैठक होनी है 8 जून सोमवार को, लेकिन सिर्फ इंडिया गठबंधन की बंद कमरे में मीटिंग नहीं होगी, बल्कि ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी अपने सांसदों से भी मुलाकात करेंगे। और मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं है, इसमें गहरी बातचीत होगी। इसके पीछे कारण क्या है, सब कुछ आपको मैं आगे तफसील से समझाऊंगी। लेकिन सबसे पहले कल जो मीटिंग होनी है और अभिषेक बैनर्जी जो दिल्ली पहुंचे हुए हैं, ममता बनर्जी भी रवाना हो चुकी है। इस पर खबर देखिए, आपकी स्क्रीन पर खबर है कि किस गुप्त एजेंडा के साथ दिल्ली पहुंचे हैं अभिषेक बैनर्जी। इंडिया गठबंधन की बैठक में लगे वो भाग लेंगे इंडिया गठबंधन की बैठक में, या फिर वो सांसदों को टूटने से बचाएंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की करारी हार और सूबे की सत्ता में बेदखल होने के बाद से पार्टी के भीतर गृहयुद्ध चरम पर जा पहुंचा है। एक तरफ जहां राज्य के 60 विधायकों के साथ ऋतव्रत बैनर्जी ने विधानसभा में महाराष्ट्र मॉडल तो नहीं कहेंगे अब, और क्योंकि हर कोई चाहता है कि ममता बनर्जी ही पार्टी लीडर बनी रहे, ममता बनर्जी सलाहकार बने टीएमसी के लिए और विपक्ष के लिए, लेकिन वो अभिषेक बैनर्जी से परहेज करना चाहते हैं। अब वहीं पर जो बगावती गुट के जो टीएमसी के सांसद हैं, वो संसदीय दल तक पहुंचती दिख रही है। बगावत जो है वो संसदीय दल तक पहुंच रही है। इसी भयंकर आंतरिक बवाल और सियासी उठक-पटक के बीच टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी दिल्ली में अपने आवास पर पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि 8 जून को इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक में भाग वो लेने आए हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो सांसदों की टूटने की खबर के बीच ममता बनर्जी ने उन्हें एक गुप्त एजेंडा के साथ दिल्ली भेजा है। लेकिन जो बागी है ना, जो बागी है, क्या वो अभिषेक बैनर्जी की बात सुनेंगे, अभिषेक बैनर्जी को मानेंगे? क्योंकि जितने भी लीडर हैं, जितने भी सांसद हैं, वो काफी सीनियर हैं। अगर विधायकों के बीच अभिषेक बैनर्जी को लेकर के नाराजगी है पुराने नेताओं में, तो फिर सांसदों के बीच भी वो नाराजगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अभिषेक बैनर्जी का ये दिल्ली दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब एक दिन पहले ही कोलकाता में ममता बनर्जी के कालीघाट आवास पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसमें कई लोग मौजूद नहीं थे। मतलब अगर मैं सांसदों की बात करूं तो बहुत कम सांसद उस मीटिंग में मौजूद थे। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर के कयासों का बाजार गर्म है कि अभिषेक बैनर्जी का दिल्ली आने का, या फिर ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन के लिए या उस मीटिंग के लिए आ तो रही है, लेकिन जो दिल्ली में सांसद बैठे हुए हैं उनसे बातचीत करना है, उनका क्या स्टैंड है टीएमसी को लेकर के वो स्पष्ट करना है। क्या इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी या फिर अभिषेक बैनर्जी आए हैं? ये सरासर गलत है। फिर पर्दे के पीछे अपनी ही पार्टी के असंतुष्ट जो सांसद हैं, उन्हें कहीं ना कहीं पार्टी को सांसदों की गुट से बचाने, मतलब टूटने की जो स्थिति बनी हुई है उससे बचाने के लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी दिल्ली का दौरा किए हैं। अब आधिकारिक तौर पर अभिषेक बैनर्जी के दिल्ली दौरे का मुख्य कारण विपक्षी गठबंधन और इंडिया की जो 8 जून को होने वाली हाई प्रोफाइल बैठक है वो तो जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं कि कल बहुत बहुत अहम बैठक होने वाली है, बहुत अहम मीटिंग होने वाली है कल, क्योंकि 5 राज्य के चुनावी नतीजों के बाद बुलाई गई इस बैठक में गठबंधन के भविष्य और राष्ट्रीय मुद्दों पर साझा रणनीति तय की जानी है। राहुल गांधी ने बंगाल से अधीर रंजन चौधरी को भी बुलाया है, क्योंकि बंगाल की जो करंट स्थिति है ना, जो करंट सिनेरियो है, उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी आगे चल के, इस पर इंडिया गठबंधन के अलावा
अधीर रंजन चौधरी के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक कर सकते हैं, ये अंदर खाने की खबर है। बंगाल को लेकर के कांग्रेस कुछ बड़ा प्लान कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस पर मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगी कि आखिर राहुल गांधी अधीर रंजन चौधरी को क्यों दिल्ली बुलाए हैं और बंगाल को लेकर के टीएमसी की फिलहाल स्थिति को देखते हुए किस तरीके से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस मजबूती के साथ उभर सकती है, इसके लिए एक हाई लेवल की मीटिंग कांग्रेस के अंदर होने वाली है। फिलहाल कल के एजेंडे की बात करें तो सांसदों की बगावत और टूट से बचने की जो चुनौती टीएमसी के भीतर चल रही है, अंदरूनी लड़ाई, अब वो केवल राज्य तक सीमित नहीं है। टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से कई सांसद इस समय कोलकाता से दूरी बनाए हुए हैं और कुछ पहले से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए बागी गुट को कम से कम 19 सांसदों 2/3 के समर्थन की आवश्यकता होगी। पहले ही आप जानते हैं कि काकोली घोष दस्तीदार ने किस तरीके से दूरियां बनाई और अब अगर लोकसभा में भी सांसदों के विकेट गिरने लगे तो वो ममता बनर्जी के लिए अच्छी खबर नहीं होगी और बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। अब टीएमसी इस बैठक में बंगाल चुनाव के बाद अपने नेताओं पर हो रहे जो हमले, केंद्रीय जांच एजेंसियों का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, इसके खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाने का प्रयास करेगी। उधर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ये पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि जो स्थिति पश्चिम बंगाल में एसआईआर के चलते, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चलते, इलेक्शन कमीशन के चलते भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके का फ्री हैंड मिला है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल को दखल कर चुकी है, वो स्थिति बाकी राज्य में भी है। अब कैसे इस चक्रव्यूह से इंडिया गठबंधन के तमाम जो सहयोगी हैं वो निकल पाएंगे, क्योंकि अब 2027 में यूपी में चुनाव है। ये स्थिति कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ भी बन सकती है, ये स्थिति अखिलेश यादव के लिए भी बन सकती है। अब इसीलिए कल की मीटिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया गठबंधन की इस मीटिंग में क्या फैसला लिया जाता है, क्या एजेंडा सेट होता है आगे के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी ओर टीएमसी के प्रमुख मुखिया ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी बागी सांसदों से क्या मुलाकात करेंगे, बागी सांसदों को समझाने की कोशिश करेंगे, या जो शायद रैडर से बाहर है, जो कोलकाता से दूरी बना रखे हैं, उनसे बातचीत करके उनका क्या स्टैंड है टीएमसी को लेकर के, पार्टी को लेकर के, राजनीति को लेकर के, ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी क्लियर करके ही पश्चिम बंगाल लौटेंगे। और अधीर रंजन चौधरी को जिस तरीके से राहुल गांधी ने बुलाया, उसके पीछे वजह पश्चिम बंगाल में अब कांग्रेस को क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस पर रणनीति तय करने के लिए है। लेकिन इस पर एक इन डिटेल वीडियो मैं जरूर बनाऊंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सर, अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के ऊपर हैं, मतलब हम इस रेड लाइन के ऊपर हैं। Okay. और 1 बिलियन से नीचे मतलब India has gone bankrupt 1 month. इस मुद्दे पर तो हमारी सरकार चली जाएगी। कुर्सी पे दिमक लग जाएगा तो नया कुर्सी आ जाएगा। देश दूसरा कहां से लाएगा सर? महंगाई सिर्फ अकेले नहीं आती सर, भूख के साथ आती है, और भूख कुछ भी करवा सकती है। कई दंगे, फसाद, अनार्की और मे बी ये सिविल वॉर। अगर कल हमको इस देश को खुशहाल देखना है तो आज हमको ये पॉइजन पीना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि हमारा देश सिर्फ पॉलिटिशियंस और आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स की वजह से चल रहा है? वी द पीपल, वी आर द नेशन। असली धन वही है जो अपने हाथ में हो। सर, हमारा रखा हुआ सोना जरूरत में काम नहीं आए तो ये कैसा धन है? क्या हमें सोना फिजिकली देश के बाहर भेजना होगा? थूकेगा पूरा देश हम पर। ये हमारा आखिरी चांस है। हम इसको एक सीक्रेट मिशन की तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे।
60 टन सोना एयरलिफ्ट कैसे करेंगे? इतना बड़ा निर्णय हमारी सरकार नहीं ले सकती है। ऑपरेशन रोकना होगा। हमारी सरकार गिर गई है। आप फेल हो चुके हैं। I will not let India fail. मैडम खबर पक्की है, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड 2 जगह जा रहा है। आरबीआई का सोना, देश का सोना, देश बेचने निकले आप लोग। बेचना और बचाना में एक मात्रा का डिफरेंस है।